अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में तीन खबरें शामिल होंगे। पहली खबर, क्या इमरान खान साहब ने हथियार डाल दिए, फौज से मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने की है, क्या मामला है, क्या इमरान खान साहब देख रहे हैं आने वाले दिनों में, उस पर रोशनी डालेंगे। फिर रऊफ़ हसन साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं दौरान तफ्तीश, उस पर बात करेंगे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली आमने सामने आ गए हैं, जीत किसकी होगी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब जो कहते थे डट के खड़ा कप्तान, हारेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और इम्पोर्टेड हुकूमत, एब्सोल्युटली नॉट बोलने वाला लीडर, इस वक्त बयान दे रहा है। उसके फोकल पर्सन जितने भी हैं, उमर यूब साहब, और फिर उनकी बहन है जो अलीमा बाजी, उन्होंने भी बयान दिया। इमरान खान साहब भी 190 मिलियन पाउंड की जब हेयरिंग हो रही थी उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार, और फौज को चाहिए वो अपना फोकल पर्सन जो उनसा वो कोई भेजे और मेरे साथ मुज़ाकरात करें। अच्छा, इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं और वो डिक्टेट कर रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। जैसे पहले फौज चाहती थी मुज़ाकरात करना और इमरान खान साहब ने कोई डेडलॉक क्रिएट किया हुआ था। ये पिछले 1 साल से इमरान खान साहब यही तो रो रहे हैं कि मेरे से बात की जाए, मेरे से बात की जाए। अब फिर वो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। आप तो तैयार हैं, आप तो कब के तैयार हैं, आप तो 8 फरवरी से तैयार हैं। आप जब से जेल में हैं 9 मई से, आप तो तब के तैयार हैं कि मैं तैयार हूँ, मेरे से बात की जाए। आप जनरल बाजवा के साथ भी मीटिंगें करते रहे छुप छुप के। असल में बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त टेम्परेचर चेक कर रहे हैं गवर्नमेंट का और फौज का। और जो आज एक बड़ी कल इम्पोर्टेंट खबर फौज ने दी है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल किया है। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू किया है कि फ़ौज अपना फोकल पर्सन भेजे, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, उस मौके पे फ़ौज ने ये खबर लीक की है कि लेफ्टिनेंट कर्नल को 14 साल की कैद हुई है, क्योंकि वो सहूलतकारी में जो 9 मई का था उसमें वो मुलव्वस पाया गया। फौज की तरफ से पैगाम अब जो आया वो क्लियर लाउड आया। इससे पहले भी डीजी एसपीआर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, आपने सियासी जमातों के साथ करने हैं। पहले तो आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और ये इकरार करें कि आपने गलत काम किया, और जो भी काम करेंगे वो तामीरी काम करेंगे, और फिर उसके बाद आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। फ़ौज के साथ मुज़ाकरात बनते नहीं हैं। अब ये चीज़ इमरान खान साहब को भी पता है, क्योंकि इमरान खान साहब इस डायलॉग का हिस्सा रहे हैं। जब फ़ौज मुज़ाकरात करती है तो वो अलल ऐलान नहीं होते, फ़ौज के फोकल पर्सन नहीं होते कि वो अपॉइंट करते हैं जिसके थ्रू आप बातचीत करते हैं। इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का पता है, लेकिन वो इस वक्त अपने हवास खो बैठे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा समझ लें सदमे में है, या वो उनको समझ नहीं आ रही। जिस तरह क्रिकेट में वो एक किस्म के स्टंट करते रहे हैं, वो सियासत में भी उस तरह के स्टंट्स कर रहे हैं। अब फौज कभी भी अपना नुमाइंदा नहीं, कोई मखसूस नुमाइंदा नहीं, फौज के साथ बात करनी है आपने। डीजीआईसी का एक विंग होता है जिसके थ्रू आप बातचीत करते हैं। ये चीज़ इमरान खान साहब को भी पता है। डिफरेंट चैनल्स होते हैं, उनको इंगेज किया जाता है, फिर आप बातचीत करते हैं। इमरान खान साहब तो ऐलान कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। आपने और मुज़ाकरात की जो तीन उन्होंने बातें सामने रखी हैं मीडिया के थ्रू, कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, मेरे जितने कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, और मेरी जान बख्शी की जाए, मेरे पे जितने मुकदमात हैं ख़त्म कर दी। ये तीन मुतालबात अगर इनके मान लिए जाए तो फिर पीछे रह के जाता है। मुज़ाकरात किस चीज़ के आपने फिर करने हैं? आपके मुतालबात तो पहले ही मान लिए गए हैं। आपको छोड़ दिया जाता है, आपके पॉलिटिकल जो वर्कर हैं उनको छोड़ दिया जाता है जो 9 मई में मुलव्वस थे। आपका मैंडेट आपको दे दिया जाता है, जो सो कॉल्ड आप कहते हैं 180 सीटें हैं वो आपको दे दें और हुकूमत आप बना लें, तो पीछे रह के जाता है। दूसरी तरफ से मुज़ाकरात किस चीज़ पे होंगे? वो क्या चीज़ें आपके आगे रखेंगे? कुछ सेंस नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं। फौज इस वक्त दूसरी तरफ जिसके साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उनकी तरफ से बिल्कुल ना है। इमरान खान साहब एक बंद गली में खड़े हैं, या उनके ऊपर जिस तरह केसेस बन रहे हैं,
वक्तन फ़वक्तन तोशाखाना 2 का केस बन गया, 190 मिलियन पाउंड का केस बड़ी तेज़ी से चल रहा है, उसका उस पे भी इनको सज़ा हो जाएगी। उस पे 35 से ज़्यादा गवाहान हैं जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हैं। और बुशरा बीबी जो जो अब तक जेल के अंदर हैं तोशाखाना के केस में भी। तो जिस तरह की विक्टिमाइजेशन इमरान खान साहब के साथ हो रही है, वो बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं। और फिर एक सोशल मीडिया जिस तरह टारगेट किया हुआ है पाकिस्तान की रियासत ने, वो एक अरूबा बीबी को पकड़ा है जिससे लाखों के अकाउंट निकले हैं, फेक अकाउंट जिससे प्रोपेगेंडा किया जाता था। और वो एक 1100 लोगों की टीम थी जो वो चला रही थी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद जो सा वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता था, किसकी हिदायत पे करता था, वो सारा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो पहले कभी आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान की रियासत तेज़ी से इनका सोशल मीडिया नेटवर्क बैरून मुल्क जो अंदरून मुल्क में पाकिस्तान के अंदर है उसको तोड़ा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है। इमरान खान साहब इस चीज़ पे परेशान है बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और फेक खबरें भी बड़ी चल रही हैं कि जी एक लेफ्टिनेंट कोई ब्रिगेडियर गया है जिसने मुलाकात की इमरान खान साहब से। अब समझ नहीं आती कि जो इस बंदे ने ये खबर दी है वो उस वक़्त उस मेज़ के नीचे बैठा हुआ था, जेल के अंदर था। फिर जिस तरह अडयाला जेल में चेंजिंग हुई है, डिप्टी सुप्रीडेंट और सुप्रीडेंट जेल को चेंज किया गया है, इमरान खान साहब को वाकई गर्मी लग रही है क्योंकि वहाँ पे जो सहूलियात दी जा रही थी, जो मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को मैनुअल से हट के, अब उस वजह से इमरान खान साहब को थोड़ी कैद महसूस हो रही है कि वो वाकई कैद में है। और पहले उनको जो रिलीफ मिला हुआ था अब वो शायद नहीं मिल रहा और वो मिस भी कर रहे हैं जो पहले डिप्टी सुप्रीडेंट जिस तरह चला रहे थे उनके मामलात। तो अब वो काफ़ी नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कोई टीम बैठे, मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात क्या है, वो चाहते हैं कि वो खुद जेल से बाहर आए। असल बात ये है। और जिस तरह पीटीआई के जलसे इस वक्त खुडे लाइन लगे हुए हैं, उनको इस्लामाबाद या पंजाब में बिल्कुल इजाज़त नहीं है और वो इजाज़तनामे बार बार देते हैं और कहते हैं कि जी जलसे की हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी पिछले दिनों जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा शो किया, गो के पीटीआई की जगह उन्होंने ले ली। ऐसे लग रहा था अपोजिशन जो सी है वो जमात इस्लामी रह गई है पाकिस्तान में। उनके मुतालबात जायज़ थे आईपीपी के हवाले से, जो भी उन्होंने मुतालबात रखे, लेकिन स्टिल दो जब तहरीकें चलती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वो इजाज़तनामे के साथ नहीं होते, ना एनओसी के साथ होते हैं, ना अदालतों के अप्रूवल से होते हैं। आप प्रोटेस्ट करें, आप अपने लोग निकाल लें, ले आएं, आपको कौन रोकेगा? आपके लोग ही नहीं निकलते और आपने बहाना बनाया हुआ मैं एनओसी नहीं मिलता। केपी में जो आप जितने प्रोटेस्ट करते हैं आपकी हुकूमत है वहाँ पे, और वहाँ पे आप वो शांगा लुलू कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है वहाँ पे किसी ने आपको रोकना नहीं, पुलिस मशीनरी सारी आपके साथ है, टीचर आपके साथ हैं, जो सरकारी मुलाजम आपके साथ हैं। और अब जिस तरह कहेंगे, इसीलिए 5 अगस्त को अब स्वाबी में जलसा रखा गया है। इमरान खान साहब की बरसी मनाई जाएगी, 1 साल उनको हो गया जेल में। ये सब पीटीआई जो सी है वो एक इस वक्त कशमकश का शिकार है कि वो क्या करे। और ये आज की जो दूसरी खबर है वो राउस हसन साहब के हवाले से है कि जो जो इंकशाफात वो कर रहे हैं, अब आज भी उनका 8 रोज़ा रिमांड मंजूर हो गया, जो इंकशाफात वो कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके एक भारतीय एक बंदे से भी राब्ते में थे, वो को राहुल, उससे मुलाकातें भी करते रहे, उनका डाटा निकला है। फिर इनका जो मरकज़ है इस्लामाबाद में, वहाँ से कुछ मवाद ऐसा मिला है, कुछ फंड्स की बातचीत हो रही है। ये सारे इंकशाफात जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं सोशल मीडिया के, ये सब रऊफ़ हसन साहब कर रहे हैं, ये नेटवर्क वो तोड़ रहे हैं और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी पे ना पीटीआई के सारे लोग खुश हैं, वो वाहद बंदा है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा और वो सब खुश हैं। वो कहते हैं अच्छा ये बंदा जेल के अंदर ही रहे, उससे कोई बंदा खुश नहीं है सिवाय इमरान खान साहब के। वो स्टबन सा बंदा है। ये फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं और 15-16 साल से इनकी भाइयों के साथ भी कोई मुलाकात नहीं है। आखिरी मुलाकात शायद वालिद साहब के जनाजे पर उनकी कोई हुई है। तो एक स्टबन सा बंदा है, एरोगन सा। और वो जिस तरह इमरान खान साहब हैं शख्सियत पसंद, वो भी अपने आप को इसी तरह का समझते हैं, तीस मार खान। तो पार्टी को इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, कोई पॉलिटिकल
उनमें कोई एबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब की वजह से वो एक फोकल पर्सन बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो कैद में उनकी चीखें निकल रही हैं। दौरान तफ्तीश बाहर आके विक्ट्री का निशान वो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन अंदर उनकी चीखें निकल रही हैं और उनकी शाफात करी जा रहे हैं, वो बंदे बताई जा रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है। तो अब रऊफ़ हसन साहब से रियासत क्या निकालती है ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, लेकिन जो तलात आ रही हैं, रऊफ़ हसन साहब के पास जो इंफॉर्मेशन है वो बड़े ही गमगीन है। वो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ जो जितना प्रोपेगेंडा होता है वो करैक्टर वो आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, बाहर कौन ऑपरेट करता है, पाकिस्तान के अंदर कौन ऑपरेट करता है। तो ये आने वाले दिनों में रऊफ़ हसन साहब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मज़ीद इंकशाफात करेगी, किस तरह इस नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। रियासत इस पे अब अ, समझ लें ज़ीरो टॉलरेंस है, छोड़ना उन्होंने किसी को नहीं है। और रऊफ़ हसन साहब जो उनसे हैं वो इसीलिए फंस चुके हैं और वो इंकशाफात करी जा रहे हैं, क्योंकि 75 साल का बूढ़ा है, कैंसर सर्वाइवर है, उसके पास चॉइस भी कोई नहीं है और इतना वो है भी नहीं पॉलिटिकल लीडर के बर्दाश्त करे खंदा पेशानी के साथ जेलों को। वो साफ साफ बता रहा है इंक्वायरीज में कि ये बंदे थे, ये करता था, कौन करवाता था, फंड कौन देता था, ये पार्टी चला कौन है, इमरान खान साहब ने क्या किया, हदायत कौन देता है, इमरान खान साहब का जेल से पैगाम किस तरह आता है, वो सारी चीज़ें जो उनसे हैं वो बता रही हैं। तो आज की जो आखिरी खबर है वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। जब मैंने पहले भी कहा था, जब पार्लियामेंट अब इस जो मखसूस रिश्तों की जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, इसको पार्लियामेंट ने नहीं मानना, पार्लियामेंट को अब यूज़ किया जाएगा और वही हुआ। मेरी खबर दुरुस्त निकली। पार्लियामेंट अदलिया ने जो एक ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट वाला जो फैसला दिया है मखसूस रिश्तों के हवाले से, पार्लियामेंट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। सेक्शन 66 और 104 जो इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें एफिडेविट दिया जाता है कि आप किस पार्टी से आपका तल्लक है और अगर आप आज़ाद हैं तो 3 दिन का टाइम दिया जाता है। उसको रीराइट किया गया कि कोई भी बंदा इलेक्शन के 3 दिन के बाद अगर वो नहीं डिक्लेयर करता कि वो किस पार्टी में जा रहा है तो वो आज़ाद ही रहेगा। और अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है, एफिडेविट जमा करवा दिया, जैसे कि पीटीआई के लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एफिडेविट जमा करवाया था, तो वो दोबारा आप उसको दूसरा हलफनामा आप जमा नहीं करा सकते कि नहीं मैं पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में था तो अब मैं जो सा दोबारा तरीके इंसाफ में आ गया, ये मेरा हलफनामा, ये हो नहीं सकता। अब अगर ये बिल आज कायमा कमेटी से पास हो गया, अब ये कौमी असम्बली में जाएगा, वहाँ से भी पास हो जाएगा, सेनेट से भी पास हो जाएगा, आसिफ अली जरदारी साहब दस्तखत कर देंगे और मुझे लग रहा है फिर इस बिल की जो रीराइट किया गया इलेक्शन कमीशन एक्ट को, उसकी रोशनी में जो स्पीकर हैं, जो पुराने मेंबरान हैं, उन्हीं को दोबारा रीस्टोर कर देगा कि क्योंकि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसकी रोशनी से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर नहीं सकते। तो अब जो पुराने लोग थे वो रिस्टोर होंगे। अब जब ये दोबारा कानून बनता है तो फिर दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फुल कोर्ट बनेगा और फिर वहाँ पे हुकूमत यही कहेगी कि पार्लियामेंट के कानून को आप चैलेंज कर नहीं सकते, उसको रीराइट नहीं कर सकते और ये फिर एक नया मुद्दा खुलेगा और इट टेक्स टाइम और ये टाइम गेन होगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अदलिया और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। जिस तरह इमरान खान साहब को अदलिया की तरफ से रिलीफ मिल रहा है कंटिन्यूसली और वो बड़े खुश हैं, अब रियासत ने भी फैसला कर लिया है कि हमने भी मुकाबला करना है और ये चीज़ इमरान खान साहब को भी पता है कि वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वो रियासत से जीत नहीं सकते, वो रियासती अदारों से जीत नहीं सकते। अदलिया उनके साथ है लेकिन इसके बावजूद उनको ये सीटें नहीं मिलेंगी और ये तय कर लिया रियासत ने कि हमने इस फैसले पर अमल नहीं करना तो नहीं करना। जैसे कि इमरान खान साहब की जितनी बेलें हुई हैं वो कानून के मुताबिक तो उनको बाहर होना चाहिए था, लेकिन रियासत उनके ऊपर केस डाली जा रही है, उनकी बेगम के ऊपर भी केस डाल दिया है। तो अगर इनसे भी ये निकल गया तो कोई नया केस आ जाएगा, जान नहीं छुटनी। अब ये फवाद चौधरी साहब जो बाहर बैठे हैं और ये परवेज लाई साहब जो डील करके बाहर आए हैं, ये सब डील के नतीजे में आए हैं।
अब एक और डील होने जा रही है जिसका मैं आज इंकशाफ करूंगा। शाह महमूद कुरैशी आने वाले दिनों में शायद आपको बाहर नज़र आए, और वो भी डील के तहत आएंगे। और शाह महमूद कुरैशी अ, एक पुराने पॉलिटिशियन है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सबके साथ उनके वो इन जमातों में भी रहे हैं, तल्लकात उनके ठीक हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करें और हुकूमत के साथ को मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात क्या होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुज़ाकरात होंगे कि आप सिस्टम को डिलील ना करें, इसे गवर्नमेंट को माने, चलने दें, और फिर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो शायद इलेक्शन कॉल कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर है, बच गया है, रिज़र्व मज़ीद पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी है वो ठीक सिमत में चल रही है। तो मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। उसमें अब इमरान खान साहब को कोई अपना रफड़ नहीं नया डालना चाहिए। अब इस चीज़ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को बाहर निकाला जाए, और उनके थ्रू, क्योंकि वो एक समझदार सियासतदान है और वो चीज़ों को समझते हैं, और वो डील करें और इमरान खान साहब को कन्विंस करें। अब जिस तरह महमूद अचकज़ई साहब ने स्टेज संभाला था अपोजिशन को इकट्ठा करने का, मौलाना फजलुर रहमान साहब साइड पर हैं। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो मुकर जाते हैं, वो यू टर्न ले लेते हैं, और उनका कोई गारंटर मौजूद नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी एक वाहिद बंदा हो सकता है जो इमरान खान साहब को कन्विंस करे, इमरान खान साहब से बातचीत करे, क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है वो पीटीआई के लिए मज़ीद ख़तरा, मज़ीद बढ़ रहा है। इमरान खान साहब इसीलिए मुज़ाकरात की टेबल पर बार बार आ रहे हैं और दावत दे रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से वो फर्स्ट्रेट है। और हो सकता है इस फ्रस्ट्रेशन में कोई फिर एक 9 मई जैसा कोई गलत कदम इमरान खान साहब उठा लें, क्योंकि उनको बंद गली में इस वक्त धकेल दिया गया है। वो जितनी मर्जी चीखें मारें, रियासत और फ़ौज की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इमरान खान साहब को भी ये नज़र आ रहा है कि मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं है। यूएस कांग्रेस ने भी बिल पास किया, फिर यूएनओ की वर्किंग कमेटी ने भी बड़ा रोला डाला, लेकिन इमरान खान साहब की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में ही हैं। तो इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छा टाइम नहीं नज़र आ रहा मुझे। लेकिन इमरान खान साहब अगर रिविज़िट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, तो हो सकता है इमरान खान साहब के लिए इसके बाद वाला जो फेज़ आए वो बेहतर हो। लेकिन ज़रूरत इमरान खान साहब को ये है कि अपने जो पॉलिसी है उसको रिविज़िट करें, और देखें कि किस तरह सियासत जो उनसी है वो सियासतदानों के साथ मिलकर वो कर सकते हैं, ना कि फ़ौज को इन्वॉल्व करें। अगर तो फ़ौज को इन्वॉल्व करेंगे तो आसिम मुनीर साहब आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। आसिम मुनीर ने आपसे आपके साथ समझ लें 1-to-1 मुकाबला शुरू किया हुआ है कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे आपको हमने नहीं छोड़ना, और ये होके रहना। जो आसिम मुनीर साहब चाह रहे हैं ना इस मुल्क में वही होना है। इमरान खान साहब की मर्ज़ी नहीं चल सकती। इमरान खान साहब किसी खाम ख्याली में है। इमरान खान साहब को कोई गलत बंदा एडवाइस कर रहा है कि आप डटे हुए हैं, तो बड़ा उस उधर दूसरी तरफ डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान चल रहा है, इमरान खान साहब जेल में है, चाहे इमरान खान साहब बैरून मुल्क है, चाहे इमरान खान साहब अपोजिशन में आ जाए, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। तो इमरान खान साहब को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो नेशनलिस्ट बने और पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करें।